भाजपा को हरियाणा की सत्ता का सरताज बनाने वाले अहिरवाल के सबसे बड़े नेता राव इंद्रजीत का परिवार एक बार फिर चर्चा में है। मोदी सरकार में लगातार 2 बार से मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की खामोशी, तो वहीं उनकी बेटी आरती राव के तीखे तेवर एक नई खिचड़ी पकने के संकेत दे रहे हैं। आरती राव लगातार सक्रियता दिखाते हुए यह दिखा रही हैं कि वे 2024 के चुनाव में हर हाल में चुनाव लड़ेंगी। आरती राव ने आज अटेली के रामबास गांव में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि जब जब सरकारों ने राव परिवार को राजनीतिक तौर पर कमजोर करने का प्रयास किया, तब तक वो और भी मजबूत होकर उभरे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत दिया, चाहे पार्टी की टिकट मिले या ना मिले। यानी आरती राव 2024 के चुनाव में हर हाल में चुनाव लड़ेंगी। अगर बीजेपी ने टिकट दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो वे बगावत करके चुनाव लड़ेंगी। आरती राव आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्येक हलके में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही हैं। सम्मेलन में लगभग सभी वक्ताओं ने आरती राव को अटेली हलके से चुनाव लड़ने का निमंत्रण दिया। कार्यकर्ताओं के साथ साथ आरती राव के मन में भी भाजपा द्वारा पिछले चुनाव में उनको टिकट नहीं दिए जाने की टीस स्पष्ट नजर आ रही थी। इसी से आहत आरती राव ने लोगों से आह्वान किया कि वे पहले की तरह एक साथ होकर, एकजुट होकर राव परिवार को और मजबूत करें, ताकि वो सत्ता में अहिरवाल के हिस्से की लड़ाई को और मजबूती से लड़ सकें। आरती राव ने कहा कि दशकों से राव परिवार को बिखेरने, तोड़ने और कमजोर किए जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी वे मैदान में मजबूती से डटे हुए हैं और कमजोर होने के बजाय ज़्यादा मजबूत हुए हैं। आरती राव ने अपने दादा राव वीरेंद्र सिंह की चर्चा करते हुए कहा कि 1975-76 में जब परिसमन हुआ, तब उनके दादा राव वीरेंद्र सिंह को कमजोर करने के लिए कनीना विधानसभा क्षेत्र को खत्म कर दिया गया तथा इसको 3 हिस्सों में बांट दिया, लेकिन फिर भी वे कमजोर नहीं हुए तथा उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा बढ़ गया। ऐसे ही वर्ष 2009 में जब परिसीमन हुआ तो उनके पिता राव इंद्रजीत को कमजोर करने के लिए जिला महेंद्रगढ़ को गुरुग्राम से हटाकर भिवानी में जोड़ दिया गया तथा गुड़गांव का अलग लोकसभा क्षेत्र बना दिया। सरकार यह चाहती थी कि राव इंद्रजीत की राजनीतिक ताकत कम हो जाए, लेकिन हुआ इसका उल्टा। आज राव इंद्रजीत सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 लोकसभा क्षेत्रों में अपना दबदबा रखते हैं। आरती राव ने पार्टी टिकट के बिना भी विधानसभा चुनाव लड़ने का स्पष्ट संकेत देते हुए कहा कि हम अपनी किस्मत अपने हाथ से लिखेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आरती राव ने कहा कि 2014 और 2019 में भाजपा की सरकार राव इंद्रजीत सिंह के सहयोग से बनी थी, लेकिन सरकार बनने के बाद जब क्षेत्र के हक की बात आती है तो कोई नहीं सुनता। यह तय है कि आगे भी बिना राव परिवार के सहयोग के प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बन पाएगी। आरती राव के तीखे तेवर बता रहे हैं कि वे 2024 में आर पार करने के मूड में है। यानी वे भाजपा से टिकट तो जरूर मांगेंगी, लेकिन अगर भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो बगावत करने से परहेज नहीं करेंगी। इस मामले में राव इंद्रजीत एक डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राव इंद्रजीत इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और उन्होंने अपने बेटी आरती राव को खुली छूट दे दी है। आरती राव भी पूरे लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम करके अपना जनाधार अपने बलबूते पर बढ़ा रही हैं। आज के कार्यक्रम में भी आरती राव ने न तो भाजपा का नाम इस्तेमाल किया, न ही चुनाव निशान इस्तेमाल किया। उन्होंने भाजपा के नेताओं की फोटो तो जरूर लगाई, लेकिन कहीं भी बीजेपी और उसके कमल निशान का उल्लेख नहीं किया, बीजेपी की चर्चा नहीं की, बीजेपी को मजबूत करने का आह्वान नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राव इंद्रजीत के परिवार को मजबूत करने का आह्वान किया। आरती राव के तेवरों ने आज बता दिया कि वे अब अपने बलबूते पर राजनीति करने की तरफ बढ़ रही हैं। यानी अगर बीजेपी ने उनका ख्याल नहीं रखा, उनको टिकट नहीं दी, तो वे बगावत करके चुनाव जरूर लड़ेंगी। राव इंद्रजीत भी तेल देखो, तेल की धार देखो के फार्मूले पर चलते हुए समय का इंतजार कर रहे हैं। वे भी अपनी बेटी के लिए 2024 के चुनाव में टिकट जरूर मांगेंगे। अगर बीजेपी ने उनकी डिमांड को पूरा किया तो बीजेपी में बने रहेंगे, और अगर बीजेपी ने उनकी बेटी के टिकट नहीं दी तो वे भी बेटी के साथ साथ पाला बदलने का फैसला ले सकते हैं। अब देखने की बात यही है कि बीजेपी अहिरवाल के सबसे कद्दावर नेता की डिमांड को पूरा करेगी, उनकी हसरत को पूरा करेगी, या 2019 की तरह उन्हें मायूस करेगी। लेकिन आरती राव के तेवर बता रहे हैं कि वे 2024 में खामोश नहीं रहेंगी, यानी हर हाल में चुनाव लड़ने का काम करेंगी। अहिरवाल की पॉलिटिक्स, राव इंद्रजीत परिवार की प्लानिंग और बीजेपी के अंदर की सियासत के बारे में आप खबरें जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।